जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के समय में ससुराल में रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हर दूसरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से लड़की अपने मायके चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी मान प्रतिष्ठा ससुराल में बिल्कुल नहीं हो रही है, उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है, उसकी बातों को काट दिया जाता है, उसके सम्मान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा भी रहता है। तो वो क्या कारण है? और अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप रिटन एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, बार बार वहां से निराशा आपको हासिल होती है। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो, आपकी पोस्ट अच्छी हो जाए। काफ़ी सालों से एक ही पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, किसी एक कंपनी में आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे, कभी इस कंपनी में जाना पड़ रहा है, कभी उस कंपनी में जाना पड़ रहा है। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इसका असर दिखना चालू हो जाएगा। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये आप करके देखेंगे तो आपको खुद से लगेगा कि आपके साथ अच्छा होने लगा है। ससुराल में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है। जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे थे, वो जो उस जॉब के लिए जो आपको बार बार निराशा हासिल हो रही थी, वो जॉब आपको मिल गई और बहुत ही आसानी से मिल गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा कि कई जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और उनको जॉब मिल जाती है, लेकिन आप कई सालों से कर रहे हैं, बार बार जाके वहीं पर जब आप इंटरव्यू देते हैं या रिटन एग्ज़ाम में बार बार फेल हो जाते हैं, इतना पढ़ने के बावजूद भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। और देखा होगा कई महिलाएं जो होती हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी एजुकेटेड नहीं भी होती हैं, उनको ठीक से बात करना नहीं भी आता है, लेकिन उनको उनके ससुराल पक्ष में बहुत इज्जत भाव मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आप बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, सब कुछ अच्छा से बात रह रहे हैं घर वालों के साथ, फिर भी आपके साथ मान प्रतिष्ठा समाज में भी नहीं मिल रहा है, ससुराल में भी नहीं मिल रहा है, मायके जाल रहे हैं, तब सब आपको हीन भावना से देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है आपके सूर्य, आपका जो कुंडली है उसके अंदर सूर्य ग्रह का कमज़ोर होना। तो मैं आज आपको उपाय बताऊंगी। इस उपाय को अगर आप करेंगे, एक लोटे जल जो हम सूर्य को देते हैं, जल तो हर कोई सूर्य भगवान को देता है, लेकिन किस प्रकार से जल देना है ये आपको मैं बताऊंगी कि जल के अंदर आपको क्या क्या डालना है। आज के टाइम में अब सभी बच्चों को, बच्चे तक को पता है कि सूर्य, उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। लेकिन इस भागा दौड़ी ज़िंदगी में अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो लेट नाइट सोते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उठना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप रात उठकर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी जॉब की। और महिलाएं खासकर, क्योंकि उनको घर का बहुत सारा काम हो जाता है, तो कोई उनका टाइम नहीं फिक्स हो पाता कि वो कब नहाएं और कब जल दें। तो अगर आप नहीं ठीक प्रकार से जल दे पा रहे हैं तो आपको मैं एक उपाय बताऊंगी। इस उपाय को आप करके देखना। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो समस्या है, चाहे मान प्रतिष्ठा को लेकर या जॉब को लेकर, बहुत ही जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपके कुंडली में सूर्य कमज़ोर है। आप देखेंगे कि शरीर में जो हमारी आत्मा है, अगर वो ही वीक पड़ जाएगी तो हमारा शरीर, हमारा मन ढंग से काम नहीं करेगा। इसलिए सूर्य मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको एक लोटा लेना है और आपको एक इस प्रकार से दूर्वा लेनी है। ये दूर्वा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि कहीं नहीं पता, जिसको कई लोग घास कहते हैं। दूर्वा लेनी है, एक लोटा जल लेना है। लोटा है तांबे का होना चाहिए। उसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और थोड़ा सा पानी तो आपको डालना ही डालना है, यहाँ तक आपको पानी डालना है। और दूर्वा इसके अंदर डाल लेना है। साथ ही साथ चंदन, ये चंदन है, आप देख सकते हैं चंदन है,
ये चंदन इसके अंदर डालेंगे। पाउडर वाला चंदन जो होता है वैसे तो इसके अंदर मिलावट होती है, ये सभी को पता है कि प्योर नहीं होता है। अगर आपको लकड़ी का चंदन मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती है चंदन की, तो वो आप मार्केट से ले लेना। उसको घिस के अच्छे से, यानी साफ जगह घिसना है, सिलबट्टे पे नहीं घिसना है, क्योंकि सिलबट्टे पे कई लोग प्याज लहसुन उसको पीस लेते हैं। तो ऐसी जगह आप उसको घिस ला जहाँ वो साफ़ हो। घिस के उसके अंदर चंदन का पेस्ट डाल देना है। अगर आपको चंदन की लकड़ी नहीं मिल रही है तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आप किसी भी माह के संडे से आप इसको शुरू करेंगे। सुबह नहा धो के साफ़ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में पूजा पाठ करके, और आपको छत पे जाना है। जहाँ आप छत पे जाएं या आपके गली में जहाँ पर भी आपको सूर्य महाराज अच्छे से दिखाई दे जाए, यानी उगते हुए सूरज को अगर आप जल देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। जो आपका सूर्य कमज़ोर है वो आपका मजबूत हो जाएगा, और आप देखेंगे मान प्रतिष्ठा सम्मान जॉब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो जल भी देने का तरीका है, कई को लोगों को जल नहीं पता है, वो जल इस प्रकार से दे के आ जाते हैं। तो जो हम जल देंगे हमेशा आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको पकड़ना है और अंगूठे का इस्तेमाल इस पर बिल्कुल नहीं करना है। और ऐसे करेंगे, अपने जो सर का हाइट है, ललाट है, इसके ऊपर से इस प्रकार से आप जल देंगे। कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से जो जल देते हैं वो गलत है। जल हमेशा सर के ऊंचाई से दे या अपने ललाट तक रख के इस प्रकार से आप जल देंगे। और जल देने के बाद आप 5, 7, 11 या 3 बार की आप एक परिक्रमा करेंगे और अपने विश सूर्य भगवान से बोलकर अपने घर के अंदर आ जाएंगे। सूर्य महाराज जो है साक्षात प्रत्यक्ष देवता है, ये सभी को पता है। प्रत्यक्ष देवता है जिनको हम रोज़ देखते हैं, वो हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। अगर आप इसको 21 दिन कर लेते हैं तो आप देखेंगे ग्रह आपका मजबूत भी हो जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको घर में ज़रूर मिलेगी। ससुराल पक्ष से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका जो सूर्य है बहुत कमज़ोर है। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है, उसका मैं समाधान लेके आऊँ कि अगर आपका कोई उपाय काम नहीं कर रहा है तो क्या पता दूसरे उपाय से आपका काम हो जाए। और कई लोगों का जो काम नहीं बनता है तो उसका कारण भी ये हो सकता है कि आपके जो पितृदोष है, आपके ऊपर पितृदोष है, उसकी वजह से भी आपका काम नहीं बनता है। तो दोस्तों, ये जो दुर्बा मैंने आपको बताई है, ये आप कहीं से भी लेकर आएँ और अपने घर के गमले में आप लगा दीजिए। बहुत ही जल्दी ये ग्रो होता है और इससे आप इसको डाल के जल दीजिएगा। चंदन डाल के और गुड़ डाल के, थोड़ा सा अक्षत भी डाल सकते हैं, इनको जाके डाल के आप जल दीजिएगा। आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और साथ ही साथ आपको जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है आपको मिलने लगेगा। और ये जो दुर्बा है, हमारे घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, सभी के घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिलेगी, फ़ोटो मिलेगी। तो ये जो दुर्बा है गणेश जी को भी अति प्रिय है, उनको भी आप चढ़ा सकते हैं। तो प्रतिदिन आप ये काम कीजिएगा, आप देखेंगे। और आप खुद आके मेरे इसी वीडियो में या कोई भी वीडियो में आके आप कमेंट करेंगे कि दीदी आपने सही कहा था और आपके कहने से मैंने ऐसे किया और मेरी जॉब भी लग गई और मेरे ससुराल में मेरी मान प्रतिष्ठा सम्मान मुझे मिलने लग गया। और जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत नहीं है, हाउसवाइफ हैं और ससुराल में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिल रहा है, वो लोग भी इस उपाय को करें। 1 लोटा जो जल लेंगे, मैंने बता दिया है ऐसे करके देना है, ये करेंगे, इससे आपकी सदैव मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, साथ ही साथ अपनी समस्या लिखें, ताकि जो भी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट का आंसर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।